अब जैसे हमको इतिहास ग्रंथों में अंग्रेजों ने लिख के पढ़ा दिया है, हम ये माने उन्होंने बता दिया मौर्य वंश का प्रारंभ चंद्रगुप्त मौर्य से होता है। वो कहते हैं कि धनानंद जो राजा था, उसकी मूरा नाम की कोई दासी थी, उससे उसका अवैध संबंध था, जिससे कि जो है वो चंद्रगुप्त पैदा हुए। तो मूरा नाम की दासी के पुत्र थे, इसलिए इन्होंने मौर्य नाम अपने आगे लिख लिया, और इसलिए जो है वो चंद्र मौर्य वंश चला। यानी अब इन पर आधारित होकर के, अब देखिए, इन पर आधारित होकर के अंबेडकर साहब ने ये लिखा। अंबेडकर साहब ये क्या लिखते हैं इसके बारे में, अब आप देखिए। अंबेडकर साहब लिखते हैं कि उनका लिखना ये है कि उन्होंने अपने ग्रंथ में ये लिखा है कि ये दलित थे। मौर्यों को उन्होंने दलित लिखा। मौर्यों को उन्होंने लिखा कि वो दलित थे, और उन लोगों ने, दलितों ने जो है, ये पुस्तक है राजर्षि मनु और उनकी मनुस्मृति। इसको डॉक्टर सुरेंद्र कुमार ने लिखा है। डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जी इस पुस्तक में पृष्ठ 279 पर लिखते हैं। वो अंबेडकर साहब को उन्होंने कोट किया है, और कोट करके वो उसमें 279 पर लिखते हैं। ये देखिए, मैं इस पृष्ठ को पढ़ दे रहा हूँ। इसमें वो लिखते हैं, ये देखिए, ये पृष्ठ है। जी जी सर। हाँ, इसमें वो लिखते हैं कि इसके डॉक्टर अंबेडकर ने माना है कि अंडरकोट, इसके पश्चात मौर्य हुए, जिन्होंने ईसापूर्व 322 से ईसापूर्व 183 शताब्दी तक शासन किया। वे भी शूद्र थे। इस प्रकार लगभग 140 वर्षों तक मौर्य साम्राज्य रहा। ब्राह्मण दलित और दलित वर्गों की तरह रहे। माने वो लिख रहे हैं कि मौर्यों ने ब्राह्मणों को दलित बना के रखा था, और वो दलित वर्ग की तरह रहे, दलितों का राज्य रहा। बेचारे ब्राह्मणों के पास बौद्ध साम्राज्य के विरुद्ध विद्रोह करने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं था। क्योंकि उन्होंने दलित बना दिया था, इसलिए विद्रोह किए ब्राह्मणों ने। यही विशेष कारण था जिससे पुष्यमित्र ने मौर्य साम्राज्य के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किया। ये जो है अंबेडकर साहब का जो संपूर्ण वाङ्मय है, उसका भाग 7 जो है शूद्र और प्रतिक्रांति लेख उनका है, उसमें पृष्ठ 323 पर है, और ब्राह्मणवाद की विजय में पृष्ठ 149 पर है। ये जो है लिखते हैं। अब इनके ज्ञान का, तो इनका ज्ञान अंग्रेजों पर आधारित था, क्योंकि अंग्रेजों ने कहा था कि वो दलित थे, मौर्य मूरा नाम की दासी के पुत्र थे, इन्होंने लिख दिया। लेकिन अंबेडकर साहब जो है बौद्ध तो बन गए, लेकिन उन्होंने बौद्ध ग्रंथों का लगता है कि पूरा का पूरा सम्यक अध्ययन नहीं किया था। क्योंकि अगर आप देखेंगे, बौद्धों के में त्रिपिटक माना जाता है। त्रिपिटक ही बौद्धों का सबसे प्रामाणिक प्रमुख ग्रंथ है। तो त्रिपिटक में एक पिटक है सुत्त पिटक। तो सुत्त पिटक में ही जो है दीघ निकाय है, जिसको दिग्घ निकाय कहते हैं। अब दिग्घ निकाय का ये अनुवाद जो है, इसको भिक्षु राहुल सांकृत्यायन, हम सभी जानते हैं कि महापंडित वो कहलाते थे, बहुत बड़े विद्वान थे, और भिक्षु जगदीश काश्यप, इन लोगों ने इसका अनुवाद किया है। प्रथम संस्करण 1935 ईस्वी का है, और इसको वर्तमान में गौतम बुक सेंटर दिल्ली ने प्रकाशित किया है, और कॉपीराइट भंते प्रज्ञानंद बुद्ध विहार रिसालदार पार्क लखनऊ का है। यानी ये बौद्धों के यहाँ से छपी पुस्तक है, बौद्धों के द्वारा अनुदित है। अब इसमें 150 पृष्ठ पर देखिए, बौद्धों के सबसे प्रामाणिक ग्रंथ में क्या लिखा है, मौर्य क्या थे। अब देखिए सबसे प्रामाणिक, अब ये है, इसमें जो है ये जो दिग्घ निकाय है, इसका 16वां जो सूक्त है वो महापरिनिब्बाण सूक्त है। महापरिनिब्बाण सूक्त में 8वां जो अनुच्छेद है, उसमें लिखा है स्तूप निर्माण। उसमें लिखा है, राजा मगध अजातशत्रु वैदेही पुत्र ने सुना भगवान कुशीनारा में परिनिर्वाण को प्राप्त हुए। अजातशत्रु को पता चला कुशीनारा में भगवान बुद्ध परिनिर्वाण को प्राप्त हो गए। तब राजा अजातशत्रु ने कुशीनारा के मल्लों के पास दूत भेजा। अंडरकोट, भगवान भी क्षत्रिय थे, मैं भी क्षत्रिय हूं। भगवान के शरीरों ब्रैकेट में है अस्थियों में मेरा भाग भी वाजिब है। मैं भी भगवान के शरीरों का स्तूप बनवाऊंगा और पूजा करूंगा।
यानी उन्होंने कहा कि भगवान क्षत्रिय थे, भगवान बुद्ध क्षत्रिय थे, मैं भी क्षत्रिय हूँ, अजातशत्रु ने कहा, इसलिए उनकी अस्थि जो संचय किया गया है उसमें मेरा भी हिस्सा लगना चाहिए, मैं स्तूप बनवाऊंगा। फिर जो है उसमें आगे कहा है, वैशाली की लिच्छवियों ने सुना, वैशाली के जो लिच्छवी थे उन लोगों ने भी सुना कि भगवान बुद्ध का परिनिर्वाण हो गया, तो उन लोगों ने भी यही बात कहा कि मैं भी क्षत्रिय हूँ, वो भी क्षत्रिय थे, मुझे भी चाहिए। कपिल वस्तु के शाक्यों ने सुना, तो कपिल वस्तु के शाक्यों ने भी कहा कि भगवान हमारी ज्ञाति के थे, हमारा भगवान हमारी जाति के थे, इसलिए हमको भी चाहिए, वो शाक्य थे, हम भी शाक्य हैं। अलकप्प के बुलियों ने सुना, राम ग्राम के कोलियों ने सुना, उन लोगों ने अपना मांगा, इनके आगे क्षत्रिय हैं ऐसा नहीं लिखा है, ये अन्य जाति के हो सकता है रहे हों। बेठद्वीप के ब्राह्मणों ने सुना, और बेठद्वीप के ब्राह्मणों ने भी सुना कि गौतम बुद्ध का परिनिर्वाण हो गया, तो उन्होंने कहा कि भगवान भी क्षत्रिय थे और हम ब्राह्मण हैं, तो इसलिए हमको भी चाहिए। भाई क्षत्रिय थे तो ब्राह्मण तो उनके जो है पुरोहित हुए ही, तो बोले कि हम तो ब्राह्मण हैं इसलिए हमको तो चाहिए चाहिए। पावा के मल्लों ने भी कहा, कुशीनारा के मल्लों ने भी कहा, कुशीनारा के मल्लों ने कहा कि भाई भगवान हमारे क्षेत्र में उनका परिनिर्वाण हुआ इसलिए हमको चाहिए, क्योंकि हमारे क्षेत्र में कुशीनारा में वो शरीर छोड़े हैं। ऐसा कहने पर कुशीनारा के मल्लों ने उन संघों और गढ़ों से कहा, भगवान हमारे ग्राम क्षेत्र में परिनिर्वृत्त हुए, हम भगवान के शरीरों का भाग नहीं देंगे। कुशीनारा के मल्लों ने कहा कि हमारे यहाँ उनका परिनिर्वाण हुआ इसलिए एक चुटकी भी नहीं देंगे, किसी को नहीं देंगे। तब क्या हुआ, झगड़ा लग गया। ऐसा कहने पर द्रोण ब्राह्मण ने उन संघों और गणों से यह कहा, तब द्रोण नाम के ब्राह्मण थे, उन वो आठ सब लड़ने लगे। तो द्रोण द्रोण नाम के ब्राह्मण ने यह कहा कि यह ठीक नहीं। उन्होंने कहा, आप सब मेरी एक बात सुने, हमारे बुद्ध क्षमावादी थे, यह ठीक नहीं कि उस उत्तम पुरुष की अस्थि बांटने में मारपीट हो। आप सभी एक साथ एक राय संबोधन करते 8 भाग कर लें, दिशाओं में स्तूपों का विस्तार हो, बहुत से लोग बुद्ध में प्रसन्न हो। तो तब उन लोगों ने कहा, सभी लोग एकमत हो गए। उन लोगों ने कहा, तो ब्राह्मण तू ही भगवान के शरीरों का 8 समान भागों में सुविभक्त कर। तो उन्होंने कहा, भाई ब्राह्मण श्रेष्ठ आप ही हैं, आपने ही झगड़ा शांत करवाया, महाराज जी आप ही बांट दीजिए। तो अच्छा भो, उन्होंने कहा अच्छा। द्रोण ब्राह्मण ने भगवान के शरीरों को 8 समान भागों में बांटकर उन संघों से कहा कि आप सब इस कुंभ को मुझे दें, मैं कुंभ का स्तूप बनाऊंगा और पूजा करूंगा। उन्होंने द्रोण ब्राह्मण को कुंभ दे दिया, तो बांट दिया जब, तो द्रोण ब्राह्मण ने कुंभ ले लिया, बाकी उनको सबको अस्थि दे दिया। अब उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण आ रहा है, इस पर ध्यान दीजिए। पिप्पली बन के मौर्यों ने सुना, पिप्पली वन के मौर्यों ने भी सुना कि भगवान बुद्ध परिनिर्वाण को प्राप्त हो गए, तो उन्होंने कहा कि भगवान भी क्षत्रिय, हम भी क्षत्रिय, तो फिर जो है वो हमें भी चाहिए भगवान के शरीरों का भाग। यहाँ पिपली बन के मौर्य कह रहे हैं भगवान भी क्षत्रिय थे, मैं भी क्षत्रिय हूँ। तो भाई भगवान जो बौद्ध धर्म का सबसे प्रामाणिक धर्म ग्रंथ जो है सुत्त पिटक का, दिग्ग निकाय का 16वां सुत्त महापरिनिर्वाण सुत्त कह रहा है कि मौर्य क्षत्रिय थे, और वो जो है 322 ईस्वी पूर्व में अगर इन चंद्रगुप्त मौर्य का राज्य हुआ तो महापरिनिर्वाण जो है वो 544 ईस्वी पूर्व हुआ था। यानी इन चंद्रगुप्त मौर्य के सत्ता में आने के 222 वर्ष पूर्व जो है मौर्य क्षत्रिय के रूप में विख्यात थे। तो मूरा के दासी के पुत्र होने के कारण ये कैसे जो है मौर्य की उत्पत्ति मान ली गई, जबकि पिप्पली वन के मौर्य, ये देखिए पिप्पली वन के मौर्यों का ये है, इनको जो है वो दिखा दीजिएगा आप, ये देखिए ग्रंथ है। तो अब बताइए, तो ऐसा तो जो है वो हमने जो है वो उनके स्रोत का, क्योंकि जो है वो अंबेडकर साहब के वाङ्मय में उपलब्ध है, ये खड़गे साहब भी अवलोकन कर लेंगे और जो है राहुल जी भी कर लेंगे कि वो कह रहे हैं कि मौर्य दलित थे, और वो विद्वेष फैला रहे हैं, कह रहे हैं कि दलितों ने दल करके ब्राह्मणों को रखा था, एकदम दलित वर्ग बना के रखा था, इसलिए उन्होंने बौद्धों के विरुद्ध विद्रोह किया। और जबकि वो ब्राह्मण ही जाकर के उसी की बात सब मान रहे हैं, जितने भी बुद्ध के अनुयायी हैं उसी से कह रहे हैं ब्राह्मण देवता आप ही बांट दो।
और उसने बांट करके झगड़ा सलटाया ब्राह्मण। तो जब ब्राह्मण दलित रहा होता, उसको उसका इतना विद्रोह रहा होता, बौद्धों के प्रति विरोध रहा होता, तो वो तो और झगड़ा लगा देता कि लड़ो लड़ो भाई लड़ो। वो तो जाके झगड़ा शांत कराया, उसने बांटा और उसने एक कुंभ भी लिया। उसका अगर बौद्धों के प्रति विद्वेष रहा होता ब्राह्मण का, तो ऐसा क्यों करते? एक घड़ा भी लिया, उन्होंने कहा मैं इसकी पूजा कर लूंगा, आप जाओ। तो इस तरीके से माने आधे अधूरे ज्ञान के आधार पर, अंग्रेजों के बताए गए ज्ञान पर, मनुस्मृति पर जितना भी जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जितना भी जो है वो निष्कर्ष निकाला गया है, वो आधुनिक शोध जो हुई है, जैसे कि डॉक्टर रिचर्ड डब्ल्यू लाटिवियरे का नारदीय मनुस्मृति पर, या जो है वो मनुस्मृति पर जो है वो डॉक्टर पैट्रिक जो है वो ओलविले का, ये सारे जो हुए हैं, अब ये जो है उन अंग्रेज विद्वानों की भी पोल खोल देते हैं। जितने भी अंग्रेजों ने जो है जालसाजी किया था, ये निष्पक्ष विद्वान जो हैं, इन्होंने निष्पक्ष तरीके से पांडुलिपियों का अवगाहन करके लिख दिया है, और सहयोग से वो पांडुलिपियां आज भी भारतवर्ष में विद्यमान हैं। तमाम कुछ ऐसी स्मृति वाक्य है। अच्छा, दूसरी चीज, मनुस्मृति में ऐसा वाक्य हो ही नहीं सकता। मनुस्मृति ने स्वयं एक पैमाना दे दिया है। मनु महाराज ने कह दिया है कि अगर हमारी स्मृति में भी वेद विरुद्ध कोई बात कही गई हो तो अमान्य है। इसका मतलब ही कि उन्होंने ये कहा कि हमारी मनुस्मृति में जो कुछ है वेद सम्मत ही मिलेगा, अगर वेद से भी मत मिलता है तो जान लो मिलावट की गई है। और मनुस्मृति इतना प्रामाणिक ग्रंथ है कि मनुस्मृति की प्रामाणिकता को वेद प्रमाणित करता है। जो कृष्ण यजुर्वेद है, कृष्ण यजुर्वेद जिसको तैतरीय संहिता कहते हैं, उसमें कहा गया है कि मनु ने जो कहा है वो औषध है, यानी शास्त्रों की वो औषध है। इसलिए तो मिश्र जी जो कह रहे थे कि जो खड़गे के मूल सोर्स हैं और जो नवबौद्धवादियों भीमयानियों के मूल सोर्स हैं वो भीमराव अंबेडकर जी, और भीमराव अंबेडकर जी ही गलत लिख रहे हैं, क्योंकि भीमराव अंबेडकर जी को संस्कृत नहीं आती थी, और भीमराव अंबेडकर जी ने वही लिखा जो अंग्रेज लिख के गए, अंग्रेजों की बात को उन्होंने लिखा। और उसका उन्होंने उदाहरण दिया कि भीमराव अंबेडकर जहां मौर्यों को, चंद्रगुप्त मौर्य को दलित बता रहे हैं, उससे 200 सवा 200 साल पहले बौद्ध धर्म ग्रंथ में मौर्य क्षत्रिय हैं। तो भीमराव अंबेडकर जी का खुद का ज्ञान ही जो है वो जब संदेह के घेरे में है, वो जब अंग्रेजों के लिखे पर आश्रित है, तो उसके आधार पर आज समाज में नफरत बोना, नफरत का बीज बोना कहां तक ठीक है इन नवबौद्धवादियों द्वारा। यानी इन लोगों का जो मूल आधार ही है वही गड़बड़ी है ज्ञान में, यानी अंबेडकर जी ने ही बिना समझे कुछ लिख दिया। हाँ, उन्होंने लिख दिया, क्योंकि जब वो कहते हैं मौर्यों को दलित कह रहे हैं, और मौर्य जो है छत्री पिप्पली वन के मौर्य जो है वो छत्री जो है वो महापरिनिर्वाण सूत्र में लिखा हुआ है, और महापंडित राहुल सांकृत्यायन उसका अनुवाद कर रहे हैं, जगदीश काश्यप कर रहे हैं। ये भी नहीं है कोई सनातनी अनुवादक हो कि उसने उसमें कुछ मिलावट उलावट कर दी, उनके अपने प्रकाशन से प्रकाशित है। तो ऐसी स्थिति में जो अंग्रेजों ने घृणा का जो बीज बोया, अब जैसे वेद में वेद सम्मत जो है, मनु महाराज ने कहा कि जो कुछ है वो है, तो वेद में कहा गया है, अथर्ववेद में और यजुर्वेद में आया है कि हमें ब्राह्मणों में जो है प्रिय करिए, क्षत्रियों में प्रिय करिए, वैश्यों में प्रिय करिए, शूद्रों में प्रिय करिए, हमारे ब्राह्मणों में तेज स्थापित करिए, क्षत्रियों में तेज स्थापित करिए, वैश्यों में तेज स्थापित करिए, शूद्रों में तेज स्थापित करिए। तो ऐसी स्थिति में जब जो है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चारों वर्णों में के प्रति जो है प्रेम में और तेज, उसमें तेजस्विता भरने की बात की गई है, हमारे वेदों में कहीं नहीं कहा गया है कि जीभ काट दो, हाथ काट दो। अगर हम साइकोलॉजी पढ़ें तो अंबेडकर साहब ने जो लिखा कि मौर्यों ने दलित बना के रखा, अरे मौर्यों ने दलित बना के क्या रखा?
जो दलित थे उनकी जिनको दलित ये कहते हैं, दलित शब्द तो है नहीं भारत में, लेकिन शूद्र जो हैं, शूद्रों के लिए कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में लिखा है, शूद्रों के लिए उन्होंने ये लिखा है कि आर्यों के प्राणभूत शूद्रों को दास नहीं बनाया जा सकता। इसका मतलब ये है कि कुछ-कुछ लोग दास शूद्रों को बना लेते थे, शूद्र दास किसी को नहीं बना रहे थे मौर्यों के समय में। उल्टा जो है वो दलितों के ऊपर ये दोषारोपण कर रहे हैं कि दलित दास बना रहे थे ब्राह्मणों को। ब्राह्मणों के मन में दलितों के प्रति जो है वो दुर्भावना भर रहे हैं। तो ऐसे जो लेख हैं, ऐसी जो चीजें हैं, इन पर पुनर्विचार की आवश्यकता है। इन पर जो है वो संपादकीय टिप्पणी लिखी जानी चाहिए कि उनका मूल स्रोत ये था, उसके आधार पर उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला था। लेकिन अभी जो है जो शोध से ज्ञात होता है कि सच्चाई ये है, जिससे कि लोग जो है स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सकें। देखिए यहाँ पर एक बात मैं और स्पष्ट कर दूं कि सनातन हिंदुओं के साथ बहुत बड़ा जो है वो माने बहुत बड़ी साजिश हुई है। ये बैकवर्ड जो बनाना एक बहुत बड़ी साजिश है। अभी हमने आपको पढ़ के सुनाया मौर्य बौद्ध वाला। ग्रंथ से कि मौर्य जो है वो जो है क्षत्रिय थे, और आज मौर्य को इन्होंने जो है क्षत्रिय से निकाल करके जो है वो पिछड़े में ओबीसी। शामिल कर दिया।